3-3 थाना की प्रशासन लगी है। लोग कहते हैं कानून का हाथ लंबा है। योगा साहब ने ऐसा स्पष्ट कहा कि जब घोड़ा हेराता है तो घास में खोजा जाता है। बॉडी को नहर में फेंका हूँ। जो दलाल हैं साले लोग ना, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, निकम्मी सरकार जो है। स्वागत आप सभी का PNF न्यूज़ 24। आज हम जनपद जौनपुर और थाना जो खुटैन के अंतर्गत आने वाला गांव मलुकपुर में उपस्थित हैं। यहां बीते 5 तारीख को कहा जाए एक मामला आया पति पत्नी जो है सुबह अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर खेत में सिंचाई करने के लिए निकलते हैं, परंतु अफसोस वो अपने घर नहीं पहुंचते और परिवार उनको लगातार खोजता रहता है। और परिवार को जानकारी ऐसे मिलती है कि शायद उनकी हत्या करके उनकी बॉडी को कहीं फेंक दिया गया है। इसी मामले हम गांव में उपस्थित हैं और गांव में जो है कुछ लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे ये घटना को इन लोगों को बताया गया है और ये क्या चाहते हैं और किस हिसाब से अपनी बातों को रखते हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका। देखिए भाई, मेरा नाम धनुष आजमगढ़िया है। हम लोग आजमगढ़ जिले से आए हैं। हम लोग एक संगठन चलाते हैं जिस संगठन का नाम है भीम युवा सेना टीम 5062। साथियों, हम लोग लगातार कल से यहाँ हैं। हम लोग खुटान थाना पे कल से थे और रह गई बात प्रशासन, ये मामला जो आज तीसरा दिन है, 48 घंटे हो गए, 48 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं हो पाई। प्रशासन लेकिन लोग सिर्फ गुमराह कर रही है कि यहाँ है वहाँ है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, जब आप लोग आरोपी को गिरफ्तार कर लिए हैं तो आरोपी है कहाँ? सही है सामने उसको मीडिया के सामने आना चाहिए ना। तो वो भी जब आपके सामने कबूल कर रहा है कि मैंने ये क्राइम किया, मैंने ये अपराध किया है, तो मीडिया के साथियों के सामने भी ये अपराध के कबूल करे, तब ना हम लोग माने। अब वो फोटो दिखा रहे प्रशासन के लोग, देखिए फोटो में, अरे फोटो कौन मान लेगा? सही है। और रह गई बात, हम लोग कल से पूरा समय वहाँ एक क्या नाम गड्ढा था, वो इनार था ना, क्या बोलते, कुआं, उसको पूरा दिन लगा दिए खोजने में। वो भी 3-3 थाना की प्रशासन लगी है। लोग कहते हैं कानून का हाथ लंबा है। आज छोटा हो गया इस समाज के लिए? पूछना चाहता हूं, क्या आज ये प्रशासन का हाथ छोटा हो गया इस समाज के लिए? आज यही मामला किसी अदर समाज के साथ होता तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाने का काम करती और बस जहां ये काम होता उसको भी जला दिया जाता, फूंक दिया जाता। और रह गई बात, उस परिवार को न्याय भी मिल जाता और आरोपी को कार्रवाई भी हो जाती। लेकिन अभी तक इस समाज के साथ कुछ नहीं हुआ। बस गुमराह किया जा रहा है, किसी नदी में खोजा जा रहा है, किसी कुएं में खोजा जा रहा है, किसी नाली में खोजा जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ मिल ही नहीं रहा है। कहने का आपका मतलब है कि अगर हमारा समाज, अगर दलित समाज है, छोटा समाज है, तो उसकी आवाज़ों को दबाने का कार्य किया जा रहा है और किया जाता है, ऐसा क्या? तो आप देख सकते होंगे यहाँ धनुष जी हैं, धनुष आजमगढ़िया। इनका कहना है कि अगर बात दलित समाज की आती है, छोटे वर्ग के लोगों की आती है, तो अक्सर उनकी बातों को, उनकी आवाज़ों को दबाने का कार्य किया जाता है, जो यहाँ भी किया जा रहा है। क्या नाम आपका? सर्वेश कुमार। कहाँ के निवासी हैं? यहीं के। क्या मामला है, आपको कुछ जानकारी है? जी बताइए क्या मामला है। मामला यही है सर कि एक को लाइट मारेगा या दोनों को लाइट नहीं मारेगा, ठीक है, मारेगा तो एक ही को लाइट मारा होगा ना। तो ये लोग जो है, जो भी ये प्रशासन बोल रही है, ये मेरे हिसाब से गलत बोल रही है, सीधी सी बात है। क्योंकि ये लोग हैं खब्बू पीर, ये लोग खा के बैठे हुए हैं, ये लोग गलत बोलेंगे ही, सीधी सी बात है। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ, ना तो किसी का खाया हुआ हूँ ना तो किसी, क्योंकि ये मेरे माँ बाप लगते हैं। अब आपको क्या बताऊँ सर कि अगर ये किसी फैमिली, आज तो हमारे फैमिली के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो भी मुजरिम पकड़ाया गया है उस बहनचोद को लेके आओ यहाँ सामने। अगर यहाँ नहीं ला रहे हो तो मीडिया के सामने लाओ। कैसे आपको पता कि लाइट मारी है, क्या हुआ, ये सारी जानकारी आपको कैसे? ये जानकारी हमें वहाँ जाने के बाद पता चल रही है। वहाँ जाने के बाद आपने क्या देखा? देखा यही कि वहाँ तार लगाया गया है, ठीक है, और उनकी जहाँ पे कैसा तार लगाया गया? खुला तार लगाया हुआ है। किस चीज के लिए? सिंचाई के लिए, कुछ और के लिए? नहीं, वो बंधा इसलिए लगाया गया था कि कोई गोरू जानवर ना आए, उनका खेत ना चरे, इसलिए उन्होंने लगाया था, ठीक है। बाकी जब आदमी हमारे यहाँ से गए, हमारे माँ बाप, तो उन्हीं लोगों को ये चीज़ हुआ है, तभी हम लोग पता पाए, तब हम लोग गए हैं। तार लगाना किसके खेत में लगा था? ये जो भी तार लगाया है, नाम तो नहीं जानता हूँ, मगर ये तार जो लगाया है वो गुनहगार है। कमलेश सिंह नाम बताया जा रहा है। कमलेश सिंह ने जो भी तार लगाया है वो गलत तार लगाया है।
अच्छा, जहाँ सिंचाई करने गए थे उसी के बगल वाले हाँ खेत जी। में लगा है क्या? जी, बताएं। और ग्राम सभा अकबरपुर में लगाया गया है। यहाँ से कितना किलोमीटर? डेढ़ वही है, आइए इधर थोड़ा आइए। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार, ग्राम मलूकपुर के निवासी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन जो है बहुत सही तरीके से मतलब गुमराह कर रही पूरी तरीके से। सही है। कल जो हम लोग वहाँ थाने पे खड़े थे और दरोगा साहब ने ऐसा स्पष्ट कहा कि जब घोड़ा हेराता है तो घास में खोजा जाता है। मतलब सीधे सीधे आप लोग समझिए कि हम लोगों को बताया गया कि 4 बजे, कल 4 बजे तक पूरी मतलब प्लानिंग कर ली जाएगी, पूरी तरीके से जिंदा मुर्दा खोज लिया जाएगा। इसलिए बताया गया कि वहाँ ये लोग शाम तक रहेंगे, ठंड का सीजन है और बिना खाए पिए आए हैं, एक लोग धीरे धीरे निकल जाएंगे, भीड़ कम हो जाएगी, धरना प्रदर्शन नहीं होगा। और आज जो बयान किए हैं शायद इसीलिए किए हैं कि ये लोग यहाँ इकट्ठा ना हो और जो नदी में मतलब नाले में बताया गया है कि यहाँ वहाँ खोजें, यहाँ वहाँ खोजें, ऐसे गुमराह कर रहे हैं। और जो ये खेत में लगाया गया है, मुसाफिर सिंह बड़े भाई हैं और कमलेश सिंह पूर्व प्रधान अकबरपुर, जो मलूकपुर में खेत है इनका, गोदाम और मंदिर के बगल में साइड में वहाँ दामोदर सिंह यानी कि धर्मवीर सिंह का खेत है, जिनका अधिया लिए थे चाचा मतलब रामचरित्र, और वो वही भरने के लिए गए थे। वहाँ ऐसी घटना हुई और ये लोग कैसे क्या किए हैं कि दोनों लोग मरे हैं कि एक लोग मरे हैं कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द हमारे परिवार को कंफर्म करके न्याय दिलवाए। आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? देखिए प्रशासन तो मेरे भाई, देखिए प्रशासन तो यही चाहिए कि इस परिवार को, देखिए इनके पास कोई सहारा नहीं है, 6 बेटियां हैं और जो भी सहारा थे माता पिता उनको ये लोग तो मार ही दिए, मैं कह रहा हूँ मार दिए, ठीक। और इसको परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए की मांग की जाए, सरकार के द्वारा इनको मिलना चाहिए। और इस परिवार को, एक व्यक्ति को नौकरी मिलना चाहिए, इनका एक बढ़िया मकान मिलना चाहिए और जो आरोपी है जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलना चाहिए। और रह गई बात, ये जो प्रशासन गुमराह कर रही है, ये बहुजन समाज को कमजोर ना समझे, इसके लाठियों में दम है और चलाना भी जानते हैं लोग। ये दौर बदल गया, ये डरने वाले नहीं हैं अब लोग, ये जो डरवा रहे हैं अब। आप सुन सकते होंगे, ये धनुष आजमगढ़िया हैं। इनका कहना है कि दलित समाज को कमज़ोर ना समझें, ये अपने हक की लड़ाई और इंसाफ दिलाने के लिए और तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे, परिवार के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ के आएंगे ताकि परिवार को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और परिवार की जो भी मांगे हैं उसको प्रशासन पूरे तरीके से करे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए कहना तो बहुत कुछ है, कहना तो बहुत कुछ है। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान दिया है, लेकिन मैं यहाँ नहीं कहूँगा, आप चलिए थाने पे। अब हम लोग, मैं इस परिवार से फिर आज भी कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था कि आप जब तक आप चाहेंगे, जो चाहेंगे मैं आपके लिए वो करना चाहूँगा। आप थाने पे चाहे घेराव करें, चाहे आप जिला पे घेराव करें, मैं हमेशा आज भी खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। चाहे न्याय 1 दिन में मिले, चाहे 1 महीना मिले, चाहे 2 महीना में, लेकिन मैं तब तक आपके साथ खड़ा रहूँगा और बैठा रहूँगा। और इस परिवार को जब तक हम लोग न्याय दिला नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे ही नहीं। मतलब किसी भी तरीके से परिवार को न्याय मिलना चाहिए, किसी भी हद तक हमें जाना किसी भी पड़ेगा, हद तक जाना पड़े, हमको न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए, सीधी सी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनू जाटो आजमगढ़िया है। मेरा भी संगठन में मैं भी जुड़ा हूँ, भीमा सेना टीम 50-62। मैं भी जिला आजमगढ़ से आया हुआ यहाँ पे। जो प्रशासन कह रही है कि मुजरिम पकड़ा गया है, तो मुजरिम है कहाँ? सामने लाओ ना, पब्लिक के सामने लाओ, तभी तो पता चलेगा हाँ भाई इसने ही मारा है। तो पुलिस तो उस मुजरिम को सामने नहीं लाती, फिर भी वो सारी चीजें क्लियर तो कर सकते हैं ना। क्लियर तो कर सकते हैं, चलो ठीक, मैं मान रहा हूँ क्लियर हो गया। वो भी बता रहा है कि मैं बॉडी को नहर में फेंका हूँ, ठीक है। तो अभी तक 48 घंटा हो गया, 48 घंटे से ऊपर हो गई है, तो कहाँ नहीं मिल रही है बॉडी? जब वो मुजरिम बोल दिया कि मैं वहाँ फेंका हूँ, अभी तक क्यों नहीं आया बॉडी सामने? सामने क्यों नहीं आया अभी तक? तो मैं इस समाज से कहना चाहता हूँ, जो अभी कुछ लोग हैं यहाँ पे डर भी रहे हैं, डरने का नहीं भाई। ये जो है ना संविधान, ये जो सबका बाप है, प्रशासन का भी बाप है संविधान, सही बता दे रहा हूँ, ठीक है। डरो मत, जितने हमारे भाई हैं डरो मत, जाटो समाज, बहुजन समाज, डरो मत, ठीक है।
यहाँ से हम लोग जाएंगे थाने पे जाएंगे, वहाँ पे धरना देंगे। हमको परिवार को न्याय दिलाना है। अब की जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक यहाँ से हम हिलेंगे नहीं थाने से। यहाँ पे घर पे आने के इनकी बात उनकी बात सुनने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। कदम उठाएंगे तभी जब तक हम लोग वहाँ पे धरना नहीं देंगे, बैठेंगे नहीं, वो लोग कुछ करेंगे नहीं। इतनी तो गिरी हुई सरकार भी है, और ये जो दलाल हैं साले लोग ना, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। निकम्मी सरकार जो है, हमारा जो समाज को और गिराना चाहती है ये लोग। अगर यही चीज दूसरे समाज की होती ना, अब तक बहुत कुछ हो गया होता है। मतलब मिला जुला के कहा जाए कि अगर दलित समाज है, छोटा समाज है, छोटे वर्ग के लोगों हैं, तो उनको दबाने का और उनको जो है अधिकार छीनने का, उनकी बातों को दबाने का कार्य सरकार में किया जा रहा है। क्या प्रशासन कर रही है, और हकीकत बात है, सत्ता में है तभी ना। हमारा जो समाज है थोड़ा मानसिक गुलाम है, गुलाम भी बनना ही चाहता है। मेरे को भी ये भी पता है, गुलाम कौन करेगा। अगर खुल के नहीं आएंगे, आज हमारे घर में है, कल आपके भी घर में होगा। ये अभी लड़का रो रहा था, इसके घर में पड़ी ना, लड़का रो रहा था, अभी उनके घर पे पड़ती फिर क्या करते बताइए। अरे उनके घर में पड़ता तो सीधी सी बात है यार, वो तो हल्का मचा देते। ये बात मैं है। यही मगर कहूंगा हमारे अपने घर समाज में से, हम भी चुप रहने वाले नहीं हैं, हम तो हल्का अपने ही मचा समाज से देंगे। ये कहूंगा, चाहे जो भी हो आज जाए, चाहे जहाँ ऐसा जाना दिन हो, है, चाहे अगर वहाँ आप का चुप कहना हो, रहोगे चाहे जहाँ तो जाना कल होगा। आपके भी घर हम में लोग होगा, जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। इनके चुप कराने से हम चुप मीडिया नहीं होने वाले हैं, सीधी सी भैया बात से है। मैं यही कहूंगा, अगर ये कदम समाज अगर उठाएगा आज तो नहीं कदम बढ़ा उठाया रखेंगे, झुकाएंगे तो नहीं, कल पीछे को नहीं आने वाले मुड़ेंगे हम। दिन में कोई कुछ नहीं कर पाएगा फिर। मतलब इंसाफ के लिए समाज को, इस दलित समाज को आगे आने पड़ेगा। हाँ, आगे आना पड़ेगा। जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जब तक भाईचारा इकट्ठा नहीं होगा, जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर एकजुट होते तो अभी तक तहलका मच गया होता, थाने में भी कल ही क्लियर हो गया होता क्या होने वाला है। मतलब बीते 3 दिनों से अभी तक प्रशासन जो है बॉडी को नहीं ढूंढ पाया, जो सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का आरोप है प्रशासन की लापरवाही है, और लापरवाही का ही नतीजा ये है कि बीते 5 तारीख को ये घटना हुई है और आज 7 तारीख है। आज तक उनकी बॉडी, जो माता पिता थे इन बच्चियों के, उनकी बॉडी को नहीं ढूंढा जा सका, और अभी तक पुलिस प्रशासन खोजबीन में, तलाश में लगा है। आखिर इस प्रशासन की तलाश कब तक जारी रहेगी, कब तक वो ढूंढता रहेगा, कब इस परिवार के समक्ष जो इंसाफ कर पाएगा, ये सभी अभी देखने का और समझने का। और एक ऐसा समाज कहा जाए, आज हमारे प्रदेश में एक ऐसा पुलिस महकमा काम कर रहा है जो कहीं ना कहीं लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए होता है, परंतु कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन कुछ न कुछ लापरवाहियों की वजह से आज ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जो लोगों को ढूंढने में असमर्थ दिख रहा है। आप देख रहे हैं PNF News 24। जय हिंद, जय भारत।